नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। दोस्तों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि निपुण भारत योजना के अंतर्गत समस्त प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए कोर्सों को दीक्षा एप्लीकेशन के माध्यम से कंप्लीट कराना है। इस सप्ताह के कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं, कोर्स संख्या 13, 14 और 15, जिसमें 2 कोर्स दीक्षा ऐप के माध्यम से होना है और कोर्स संख्या 15 YouTube के माध्यम से आपके द्वारा देखा जाना है। तो आज हम लोग इस वीडियो में कोर्स संख्या 13 की प्रश्नोत्तरी, जो आकलन प्रश्नोत्तरी है, उनके समस्त 10 प्रश्नों का हल आपको उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कोर्स करते समय आपको असुविधा ना रहे। दोस्तों, कोर्स संख्या 13 का नाम है भाषा शिक्षण में परिवेशीय संसाधनों का महत्व एवं प्रयोग। आइए अब हम इसकी आकलन प्रश्नोत्तरी को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है कि आपको कौन सा त्यौहार पसंद है, इस त्यौहार से संबंधित चित्र बनाइए। हिंदी भाषा में इस तरह की गतिविधियों का उद्देश्य क्या है? और इस प्रश्न के लिए 4 विकल्प निर्धारित किए गए हैं। आइए देखते हैं कि इस पहले प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है परिवेशीय संसाधनों को केंद्रित करते हुए भाषा शिक्षण करना, ताकि उनके अनुभव को संसार से जोड़ा जा सके। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दोस्तों, दूसरा प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन पर है कि भाषा शिक्षिका के रूप में हमारा उत्तरदायित्व क्या है। 4 विकल्प दिए गए हैं। भाषा को परिवेश से जोड़ना, पाठ को ससमय पूर्ण करना, प्रदत्त गृह कार्य पर बल, बच्चों में अनुशासन बनाए रखना। देखते हैं कि इस प्रश्न के लिए कौन सा उत्तर उचित है। दोस्तों, इस प्रश्न के लिए सही हल है कि भाषा को परिवेश से जोड़ना। अगला क्वेश्चन नंबर 3 अब आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है कि भाषा में परिवेशीय संसाधनों का प्रयोग करते समय क्या नहीं करना चाहिए। पहला विकल्प है मितव्ययी और सर्वसुलभ हो। दूसरा है उच्च स्तरीय मानकीकृत भाषा युक्त साहित्यिक कृतियों का प्रयोग। नंबर 3 है बच्चों के दैनिक जीवन से प्राप्त अनुभव का प्रयोग। और नंबर 4 है कि बच्चों के परिवेश से जुड़ी रचनाएं जिसमें भाषा के अलग अलग छटाएं हों। देखते हैं उत्तर क्या रहेगा इस प्रश्न का। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है कि उच्च स्तरीय मानकीकृत भाषा युक्त साहित्यिक कृतियों का प्रयोग। हमें भाषा को परिवेशीय संसाधनों का प्रयोग करते समय नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों द्वारा वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की रिपोर्ट सभी बच्चों को तैयार करने के लिए कहा गया। शिक्षकों का इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या उद्देश्य था? पहला विकल्प है पूरे कार्यक्रम का विवरण लेना। दूसरा है कार्यक्रम का प्रचार प्रसार बच्चों के माध्यम से कराना। तीसरा है विभागीय क्षेत्रों एवं स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास करना। चौथा है कि बच्चों की मौलिक अभिव्यक्ति के साथ लेखन क्षमता का विकास एवं मूल्यांकन करना। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न के लिए कौन कौन से विकल्प सही हैं। दोस्तों, इस प्रश्न के लिए कथन सी और डी पूरी तरीके से सही है। आप सी और डी वाले विकल्प को एक साथ चयनित कर लेंगे। दोस्तों, आइए देखते हैं सी और डी विकल्प क्या था। दोस्तों, विकल्प सी बता रहा है कि विभागीय क्षेत्रों एवं स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास। और विकल्प डी बता रहा है कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के साथ लेखन क्षमता का विकास एवं मूल्यांकन करना। आप उस विकल्प को चुनेंगे जिसमें सी और डी को महत्व दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि हिंदी व्याकरण में संज्ञा से परिचित कराने के हेतु उपयुक्त रहेगी। पहला विकल्प है कि संज्ञा की परिभाषा को बच्चों से याद करवाकर। नंबर 2 है विद्यालय परिवेश में उपलब्ध समस्त मानवीय प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके। तीसरा है कि संज्ञा की परिभाषा को उत्तर पुस्तिका पे लिखवाकर। और चौथा है कि संज्ञा के विभिन्न उदाहरणों को उत्तर पुस्तिका पे लिखवाकर।
दोस्तों इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है कि विद्यालय परिवेश में उपलब्ध समस्त मानवीय प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके हम बच्चों को हिंदी व्याकरण में संज्ञा से परिचित करा सकते हैं। दोस्तों प्रश्न आपके सामने है कि परिवेशीय संसाधनों द्वारा बुनियादी स्तर पर भाषा के किन आधारभूत भाषाई दक्षता के विकास से संबंधित समुचित अवसर प्राप्त होते हैं? श्रवण से, बोलने से, पढ़ने से या लिखने से? इस प्रश्न का सही उत्तर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होने जा रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि विकल्प संख्या 3 अर्थात पहला और दूसरा नंबर सही है, श्रवण और बोलना, इन्हें हम सही उत्तर के रूप में चयनित करेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है कि भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा के व्याकरणीय नियम, भाषा समृद्ध वातावरण या पाठ पर आधारित अभ्यास कार्य? दोस्तों इस प्रश्न के लिए विकल्प 3 पूरी तरीके से सही है। भाषा सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है भाषा समृद्ध वातावरण। अगला प्रश्न आपके सामने आपकी मोबाइल स्क्रीन पर उपलब्ध है। प्रश्न है कि भाषा की कक्षा को भाषा समृद्ध परिवेश के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जा सकता है? दीवारों पे सूक्तियां या दीवारों पे सूक्तियां या उपदेशात्मक वाक्य लिखकर, कविता एवं कहानी के पोस्टर, कंकड़, फूल, पत्तियां, अखबार, पत्रिका इत्यादि का प्रदर्शन करके, विभिन्न प्रकार की आकर्षक पुस्तकें सजाकर या केवल दीवारों पर पोस्टर लगाकर? दोस्तों दूसरा विकल्प सही माना जा रहा है कि भाषा की कक्षा को भाषा समृद्ध परिवेश के रूप में प्रस्तुत करने के लिए आपको कविता एवं कहानी के पोस्टर, कंकड़, फूल, पत्तियां, अखबार, पत्रिकाएं इत्यादि का प्रदर्शन करना होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों क्वेश्चन है कि भाषाई क्षमता संवर्धन में हम किन किन संसाधनों का प्रयोग परिवेशीय संसाधनों के रूप में कर सकते हैं? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। मानवीय एवं प्राकृतिक संसाधनों को, नंबर 2 में वस्तुओं एवं सामग्रियों को, नंबर 3 में धरोहर, कला एवं शिल्प को, नंबर 4 में तकनीकी युक्त भौतिक संसाधनों को। दोस्तों यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उनमें 1 या 2 या 3 विकल्प चयनित किए गए हैं। आइए सही उत्तर देखते हैं। दोस्तों इस प्रश्न के लिए हमने जो कथन पढ़े हैं उनमें कथन नंबर 1, कथन नंबर 2 और कथन नंबर 3 पूरी तरीके से सही है, तो आप विकल्प 4 को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लेंगे। दोस्तों अब अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एक शिक्षिका अपने बच्चों से उनके घर के सदस्यों के बारे में बातचीत कर रही है। शिक्षिका का क्या उद्देश्य है? शिक्षिका का उद्देश्य बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के सहज अवसर प्रदान करना, बच्चे के उनके परिवारजनों के साथ उनके व्यवहार को जानना, बच्चों के पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना या बच्चों के रहन सहन और दिनचर्या के बारे में जानना। आइए इस अंतिम प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यदि शिक्षिका बच्चों से उनके घर के सदस्यों के बारे में बातचीत कर रही है तो इसका अर्थ होता है कि बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के वो सहज अवसर प्रदान कर रही है। इस तरीके से 10 क्वेश्चन आपके सामने हल हुए। आइए देखते हैं कि हमने कितना स्कोर प्राप्त किया है। दोस्तों जिन प्रश्नों का हल हमने आपके माध्यम से किया है उस पे हमें 10/10 स्कोर प्राप्त हुआ है। आप उत्तर को हल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हमारे आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि 1 या 2 दिन में हमारे चैनल में आपको विज्ञान विषय की पाठ योजना या शिक्षण योजना भी उपलब्ध कराई जाएगी। सो स्टे ट्यून विद अस, योर लेटेस्ट यूट्यूब चैनल टीचर्स क्लब। धन्यवाद।